यूक्रेन रशिया विवाद से भारत ने एक चीज तो साफ कर दी है कि हम दुनिया के बाकी देशों की तरह झुंड में बिल्कुल नहीं चलेंगे। भारत अपना रास्ता खुद ही तय करेगा और हम वही करेंगे जो 135 करोड़ की आबादी वाले देश भारत के लिए सही होगा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सही या फिर गलत बिल्कुल नहीं देखा जाता है। हमें वही करना होता है जो हमारे खुद के देश के फायदे के लिए होता है, और भारत भी आज की डेट में वही कर रहा है। ये अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं, ये अगर वाकई में इतने दूध के धुले होते तो आज तक भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर होता। साल 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था, उस समय भारत और अमेरिका के बीच इतने करीबी संबंध नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज भारत और अमेरिका के बीच लिमोआ, बैका और कॉमकासा जैसे कई अहम समझौते और डिफेंस पैक्ट साइन हो चुके हैं। इसलिए दुनिया के कई सारे देशों को लगा था कि इस बार भारत यूक्रेन के समर्थन में आएगा, लेकिन इसके बावजूद भारत बाकी वेस्टर्न देशों की तरह अमेरिका की हाँ में हाँ बिल्कुल नहीं मिला रहा है। नॉन अलाइनमेंट के रास्ते के ऊपर हम बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, और यही बात हमारे सबसे पुराने दोस्त रशिया को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। हालांकि हमें रशिया से भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत, लेकिन यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट से रशिया को भी एहसास हो जाएगा कि भारत रशिया का समर्थन करने के लिए किस हद तक जा सकता है, और फ्यूचर में जाएगा भी। यूक्रेन रशिया विवाद के ऊपर भारत ने बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंड रखा है। हमारे डिप्लोमेट्स बहुत ही शानदार डिप्लोमेसी कर रहे हैं। हम उनकी तारीफ करें या फिर ना करें, रशिया उनसे काफी इंप्रेस और प्रभावित नजर आ रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया का कहना है कि पूरे के पूरे यूक्रेन मसले के ऊपर जिस तरह से भारत ने अपने आप को पोजीशन किया है, वो साफ तौर पर भारत और रशिया के बीच प्रिविलेज्ड और स्पेशल पार्टनरशिप को शो करता है। यानी रशिया को भी इस चीज का एहसास है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे ताकतवर वेस्टर्न देशों के दबाव के बावजूद भारत रशिया की आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहा है। रोमन बाबुश्किन, जो भारत में रशियन एम्बेसी के डिप्टी चीफ हैं, उन्होंने पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भारत की इंडिपेंडेंट पोजीशन का स्वागत करते हैं, जो भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 बार ली। उन्होंने कहा कि रशिया इंडिया पार्टनरशिप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड फाउंडेशन यानी मजबूत नींव के आधार पर बनी है। ये म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी दोनों देशों के एक दूसरे के ऊपर विश्वास के आधार पर बनी है। भारत और रशिया की कोऑपरेशन, दोनों देशों का सहयोग किसी और देश के लिए खतरा नहीं है, और इसी के साथ हम एक जस्ट एंड इक्वल मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी न्याय संगत और समान बहुध्रुवीय दुनिया की स्थापना के लिए दोनों देश भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। रोमन बाबुश्किन ने उम्मीद जताई कि भारत और रशिया की दोस्ती इसी इंटेंसिटी यानी इसी तीव्रता से आगे बढ़ते रहेगी। भारत की तारीफ के साथ साथ रोमन बाबुश्किन ने वेस्टर्न देशों के ऊपर आरोप लगाया कि अमेरिका समेत ये सारे वेस्टर्न देश रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रशिया के ऊपर प्रतिबंध थोपने से ग्लोबल इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आएगी। वैसे देखा जाए तो रोमन बाबुश्किन की ये सारी स्टेटमेंट बहुत ही सही समय पर आई हैं। अच्छी बात यह है कि उनकी स्टेटमेंट से यह साफ होता है कि रशिया को भी इस चीज का एहसास है कि भारत के लिए इस पूरे मसले के ऊपर चुप बैठना कितना ज्यादा मुश्किल है, और इतने दबाव के बावजूद भारत रशिया के कई सारे एक्शंस के ऊपर बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा है, जो दिखाता है कि रशिया के साथ अपनी दोस्ती की भारत को कितनी कदर है। खैर, आप किसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका या फिर रशिया को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।